हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं ऐसे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप अर्धवार्षिक एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के अर्धवार्षिक परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं इनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि कल के दिन आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसे में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें आईएमपी क्वेश्चंस बताइए जिन्हें हम पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ आईएमपी प्रश्न लेकर आ चुका हूँ जिनके आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां पर दोस्तों मैं आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी उत्तर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, HF द्रव है जबकि HI सामान्य ताप पर गैस होता है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के फाइनल एग्जाम में भी और साथ ही साथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है लिगेंड क्या है? तो लिगेंड क्या है ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करना है। हालांकि दोस्तों अगर आपको इनके सॉल्यूशन नहीं पता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मोलरता को समझाइए। इसमें आपको मोलरता की परिभाषा लिखनी है और साथ ही साथ आपको मोलरता का चिन्ह भी लिखना है और मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है इसके बारे में भी आपको लिखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की संरचना लिखिए। तो ये प्रश्न भी आईएमपी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और साथ ही साथ अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए भी। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है मोल प्रभाज को समझाइए। इसमें भी आपको इसकी परिभाषा साथ ही साथ आपको इसका सूत्र भी लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनका आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है संक्षारण किसे कहते हैं, इसका आपको परिभाषा लिखनी है और साथ ही साथ आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी देना है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती है क्यों? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये तर्क पर आधारित प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आपको जैसे कि पता भी होगा आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इस बार चेंज हो चुका है, तो इस बार इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आने के चांसेस है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, अर्ध आयु क्या है? तो यहाँ पर आपको अर्ध आयु काल के बारे में लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है लेंथेसाइट संकुचन क्या होता है? तो इसके बारे में भी आपको लिख देना है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, फ्रीऑन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक क्या है? किन्हीं दो के नाम लिखिए। इसके बाद प्रतिजैविक क्या है? इसका आपको लिखना है। इसके बाद ये प्रश्न है खाद्य परिरक्षक पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 3 मार्क्स के जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं सभी बता दिए। इसमें से आपके 3 मार्क्स के प्रश्न अर्धवार्षिक और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं और इनके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इनके चांसेस आने के ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप इसे नोट कर लेना। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हेबर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर आपको पॉइंट लिखने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है चित्र, सेकंड पॉइंट है विधि और थर्ड पॉइंट है समीकरण। तो आपको इन तीनों पॉइंट पर अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हेबर विधि लिखनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 2, पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण क्रियाएं लिखिए कोई 4। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपने ये प्रश्न भी लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, CHCl3 और CHI3 के IUPAC नाम लिखिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 4, श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए। अब दोस्तों अगर हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, DNA और RNA में अंतर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 4 मार्क्स वाले टोटल 10 प्रश्न बताऊंगा जिसमें से आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के फाइनल एग्जाम में भी
भी इसके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 6, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। ये प्रश्न होने के बाद दोस्तों आपको अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाना है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 8, एस्प्रिन पर टिप्पणी लिखिए और यह क्या है और कौन से रोग से बचाती है। तो आपको एस्प्रिन के बारे में यहाँ लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 9, नरनस्ट समीकरण क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में आपको संबंध दर्शाना है। इसके बाद लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखने के नियम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मैंने आपको आईएमपी प्रश्न बता दिए जो कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में आ सकते हैं, साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम में भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये प्रश्न उन टीचर के द्वारा निकाले गए जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सालों से वो पढ़ा चुके हैं बोर्ड को। तो इसीलिए दोस्तों ये कुछ आईएमपी क्वेश्चंस थे, तो आपको यहाँ से इन्हें नोट कर लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर मैं आपको इन प्रश्नों के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर भी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप वहां से ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।